हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग ओवरमैन मैग्नीज सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, माइन सर्वे माइनिंग सरदार की वैकेंसीज आई है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर NTPC/CMHOQ/03/2003 है, यानी कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 002023। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में हिंदी में अवेलेबल है। जो डेट 19/4/2023 से स्टार्ट हो गया है और 5 मई तक लास्ट डेट रहने वाली है। यानी पोस्ट जो किया गया है 20/4/2023 को किया गया है। यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। चलते हैं, यानी कि अप्लाई करने के पहले पूरा नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस बातों को जान लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस बात है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली, एप्लीकेशन भी क्या रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने, कितने नंबर ऑफ सीटेज हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलते हैं पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीपीसी कोल माइनिंग में वैकेंसीज आई हुई है। जो लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन इन कोल माइनिंग ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस इन माइनिंग गवर्नमेंट वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज। जो डिटेल्स हैं, यानी कि कहाँ कहाँ इसका पोस्ट, यानी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है। इसमें जो प्रोजेक्ट का साइट है वो पकरी वर्धाधी दुलांगा तलाई पल्ली, ये 3-4 जगह की वैनिंग, यानी कि PVNW वर्धम, ये सब साइट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। जिसमें पहला जो पोस्ट है वो माइनिंग गवर्नमेंट के टोटल जो वैकेंसीज है पकरी वर्धाना जो 54 है, दुलांगा में 24 है, तलाईपल्ली में 64, यानी कि 6 वैकेंसी है टोटल। उसके ओवरमैन मैग्नीज वेरियस पोस्ट आपका अलग अलग प्रोजेक्ट साइट के लिए दिया हुआ है। उसके मैकेनिकल सुपरवाइजर, स्पेशली मैकेनिकल सुपरवाइजर का वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी जो है 22 है। जिसमें पकड़ी वर्दिया में वेरियस साइट में आपका दिया हुआ है, कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। जिसमें इसमें जो वैकेंसी है मैकेनिकल सिर्फ जनरल में है वैकेंसी, OBC SC ST वैकेंसी नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में टोटल वैकेंसी 20 है, जिसमें ER में अलग अलग प्रोजेक्ट साइट पे अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। उसके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है, माइन सर्वे की वैकेंसी है, माइनिंग सरदार की वैकेंसीज है। उसके बाद चलते हैं, यानी कि इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर का आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। माइनिंग ओवरमैन मैग्नीज में जो वैकेंसीज है वो फुल टाइम जो रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए 60% के साथ। SC ST और लैंड ST के लिए 50% दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। ओवरमैन सर्टिफिकेट कंपटेंसी होना चाहिए CMR से फ्रॉम GGMS फॉर कॉल्स एंड वैली फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशू बाई इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई DGMA। ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए माइन ओवरमैन मैग्नीज के लिए। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन होना चाहिए 60% का, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में जो है फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी आप माइनिंग सरदार में माइनिंग सर्वे में देख सकते हैं डिप्लोमा इन माइन सर्वे, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे होना चाहिए, प्लस सर्वे कंपटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइनिंग सरदार में आपका 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद विथ वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट कंपल्सरी इशू है DGMS को कॉल के माइनिंग से आपका DGMS को द्वारा उस सिरदार सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। मैक्सिमम एज की बात कही जाए तो मैक्सिमम एज की बात 25 ईयर्स है। OBC SC ST को रिलैक्सेशन और लैंड हाउस रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है सर्विस पॉइंट माइनिंग सिरदार को 40,000 कंसोलिडेटेड फिक्स मंथली पे है, और बाकी जो अदर जो पोस्ट हैं उसके लिए 50,000 है। उसके आपका अलग से एडिक्शन मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउस टू चिल्ड्रन, यानी कि मिल जाएगा, HRA मिल जाएगा। बाकी अलग एलवाइंस आपको कंपनी के रूल्स के अनुसार मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 1 से या 2 घंटा के लिए का रहेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग यानी कि 40% जनरल OBC EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग होगा, 30% SC ST OBC के लिए। सेकंड स्टेज कंपटेंस, यानी कि सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट या कंपटेंसी टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 40% आपका जनरल OBC के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC ST OBC के लिए 30% मार्क्स है। यहाँ पे बताया गया है कि जो मेरिट जो बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगा। आपका टेस्ट सेंटर जो होगा फर्स्ट से सेकंड स्टेज का वो जो रहेगा रांची में रहेगा। यहाँ पर दे दिया गया है कि रांची झारखंड में आपका सेंटर रहने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ रखी गई है। SC ST एक्स सर्विसमैन
आप फीमेल कैंडिडेट और इंडियन जासूसी की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। आपका SBI बैंक से जाके ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, उसके बाद ऑनलाइन मोड में आपका डेबिट कार्ड, रुपये से या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही बताया, लेकिन फिर से एक बार बता दें, ओपनिंग डेट जो है 19/4/2023 से स्टार्ट हो गई है, 5 मई 2023 तक लास्ट डेट रहने वाली है। सबसे पहली बार ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए फॉर्म नहीं है, जिसके पास 1 ईयर का क्वालिफिकेशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट यानी कि यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के बाद कौन कहाँ आपका वेरियस पोस्ट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आपका पोस्टिंग सैलरी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट CMP दे दिया है, यानी कि यहाँ पे कहाँ आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड में जो बहुत जगह झारखंड में है, ये सब सभी जगह बता दिया है कहाँ आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातों को मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के अनुसार प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर भी एक बार फॉर्म को अच्छे तरह से केयरफुली पढ़ लें। अगर और चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के पास। धन्यवाद।